Friends, very easy MCQs. 6A, first MCQs 1, 3, 5, 7. ये AP है, दो ऐड करो, D is 2, A equal to 1, 1 plus n minus 1 D, 2n minus 2. सिंप्लीफिकेशन करो तो आ जाएगा 2n minus 1. फर्स्ट इज वेरी इजी. नाउ दिया है AP में, क्वेश्चन है GP का. GP में A equal to -1 आया है, R equal to 2 है. आपको आंसर पे से क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो. ये आंसर क्या दिया हुआ है? -1 raised to n, 2 raised to n minus 1. पहला टर्म में फाइंड कर रहा हूं T1. T1 में क्या आएगा? T1 में -1 raised to 1, 2 raised to 1 minus 1, anything raised to 0 equal to 1, आंसर आएगा -1. T2 सेकंड टर्म फाइंड करो. -1 raised to 2, 2 raised to 2 minus 1, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 2. थर्ड टर्म फाइंड करो. T3 -1 raised to 3, 2 raised to 3 minus 1, ये होगा -1, ये होगा 4, आंसर आएगा -4. आंसर से करना है आपको. ये जो दिया हुआ है ना A, उसमें n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 रखो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म आता जाएगा. सेकंड वे, ये हमारी GP की n टर्म की फॉर्मूला है. यहाँ पे A into R raised to n minus 1 है. A equal to -1, R equal to -2 है. R equal to आपका होगा 2 डिवाइड -1 होगा, इसीलिए R equal to आपका होगा -1, 2. -2 raised to n minus 1. अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. -1 एज इट इज. -2 की जगह पे आप लिखो -1 into 2. ऐसा आप लिख सकते हो. फिर से बोल रहा हूँ, ये -2 है, उसको मैंने कैसे लिखा? -1 into 2, -1 into 2. अभी ये -1 एज इट इज, ये -1 है raised to n minus 1 and 2 raised to n minus 1. अभी ये -1 मल्टीप्लाई कर दो. -1 n minus 1 plus 1, 2 raised to n minus 1, -1 raised to n, 2 raised to n minus 1. सेकंड आंसर रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट टर्म है -1 raised to n, 2 raised to n minus 1, -1 raised to n, 2 raised to n minus 1. n 3 है. -1 raised to 3, 2 raised to 3 minus 1, -1 आया, 2 आया, -4 आया. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म. अभी Tn इक्वल टू A into R n minus 1 है. वहीं पे आपने -1 -2 n minus 1 लिखा, उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं. कैसे सिंप्लीफाई करना है? ये जो था -2 है, R है वो -2 है. R क्या है? -2. उसको पार्ट कर दो. -1 into 2, 2 raised to n minus 1 बाहर निकाल दो. -1 raised to n minus 1 यहाँ पे देखो. ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो n minus 1 plus 1 हो जाएगा. -1 plus 1 निकल जाएगा. -1 raised to n, 2 raised to n minus 1. लेट मी सी थर्ड. थर्ड इजी है. I की वैल्यू दिया हुआ है. 4 से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ. क्या बोला है? 4 से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ. √2i minus 1. यहाँ पे आपका i का वैल्यू 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो. 2 raised to 2 into 4 minus 1, √7, √9, √11, √13. आंसर आया माइंड. यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी इजी. सिग्मा का साइन है ये. I को 4 से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ. पहले I इक्वल टू 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो. आंसर आएगा √7, √9, √11, √13. अभी ये भी आपका GP का ही क्वेश्चन है, दिया AP में है. क्यों? रेशियो सेम है. 25 डिवाइड -5 करो तो आपका -5 जो आएगा रेशियो सेम है. क्या है? रेशियो सेम है. -5 25 -1 25, -5 25 -1 25. आपको पूछा क्या है? फोर्थ में देखो, सम पूछा है. सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर्स. क्या पूछा है? सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर्स. तो यहाँ पे -5 रेज़ टू 1, यहाँ पे -5 रेज़ टू 2, तो ये प्लस हो जाएगा ना. -5 रेज़ टू 3, तो ये माइनस रहेगा.
रेस टू इवन है, इवन इंडेक्स है तो पॉजिटिव, ओड है तो नेगेटिव। तो -5 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। -5 रेस टू के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। 1 से शुरू करो, सिग्मा बोल रहा है इनफाइनाइट तक जाओ, यही तो हुआ 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर Tn दे दिया है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस nth टर्म इज n² - 2n। फर्स्ट एलिमेंट में 1 रखा, सेकंड में 2 रखा, थर्ड में 3 रखा। 1² - 2 × 1 यानी -1, 2² - 2 × 2 यानी 0, 3² - 2 × 3 यानी +3। आंसर आएगा +3। What is 6 MCQ? Which term of the progression -1 -3 -5 is -39? ये आपका सीक्वेंस है। A equal to -1, B equal to -2, देखो -3 -1 +1 यानी -2। सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस वो लेके नहीं आना। -3 -1 -+ -3 + 1 यानी -2। -1 A -2 D, ये nth टर्म, ये nth टर्म सिंपलीफाई करो या मल्टीप्लाई करो। -1 -2n + 2, 2n = 39 -1 + 2, n = 20। Train attention here, 7th MCQs, very important for examination point of view. 7 and 8 both are important. 7th what say? Read the question. Value of the x such that as 8x + 4, 6x - 2, 2x + 7 are in AP. Find the value of the x. Find the value of x. AP यानी A1, A2, A3, 3 टर्म्स है AP में है। आपको मालूम है AP में 2 टर्म का डिफरेंस सिमिलर होता है। A2 - A1 = A3 - A2। ये A2 - A1, ये A3 - A2। 6x - 2 -8x - 4, 2x + 7 -6x - +2 -2x - 6 = -4x + 9 देखो माइनस को इसको ले आओ, +2x हो जाएगा। 9 + 6 यानी 15/2, 2 सामने जाएगा। Nothing, very easy. Third minus second = second - 1। वैल्यू रख दिया, ये 1, ये 2, ये 3, 2 - 1 = 3 - 2। सिंपलीफाई किया, x का वैल्यू फाइंड किया है। नेक्स्ट इज टॉप। nth term is n, nth term is m. Find the rth term. Which is easy. Let me see. mth term is n, यानी यहाँ n रख दिया। हमारी फॉर्मूला क्या है? a + n - 1d। ये तो tn टर्म्स की है, ये m टर्म के लिए तो यहाँ m आएगा। tm यानी क्या? a + m - 1d। ये tm है, ये tm है, ये tm है, यहाँ पे m आएगा, इसलिए a + m - 1d, ये m। tm की फॉर्मूला में वैल्यू रखिए, tm = what? n। अगेन nth टर्म यानी a + n - 1d, nth टर्म की फॉर्मूला tn की = m। फाइंड द rth टर्म। इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला। अभी मैं 2 - 1 कर रहा हूं, तो यहाँ पे n आया, a + n - 1d आया, माइनस क्या? माइनस 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 m - n। यहाँ पे क्या होगा? आपका a रिमूव हो जाएगा, ये n - 1d एज इट इज। ये माइनस है, उसको n - 1d लिखा, ये स्टेप माइनस ये स्टेप। अभी d मल्टीप्लाई -md + d, अगेन dd रिमूव, nd - md बचा। यहाँ m माइनस है, यहाँ मैं d निकालूंगा तो n - m आएगा। मैं माइनस देखो d निकालूंगा तो क्या आएगा? n - m। फिर माइनस को निकालना पड़ेगा, तो ही m - n होगा, तो ही m - n होगा।
इसीलिए m माइनस n रिमूव, d इक्वल टू -1, d इक्वल टू -1। तो यही जो m की फॉर्मूला है ना, उसमें मैं d की वैल्यू रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ। मैंने ये प्रिफर किया। n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 एंड -1, -1 मल्टीप्लाई किया तो -m प्लस 1। अभी a को लेफ्ट साइड बाकी सामने ले जाओ तो आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा, n प्लस m, और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। a लेफ्ट साइड बाकी सब सामने। a की वैल्यू क्या आई, m प्लस n माइनस 1। tr इक्वल टू a प्लस r माइनस 1d, a की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1, r माइनस 1 इंटू d, माइनस 1 है d की वैल्यू, तो माइनस r माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 1, 1 1 रिमूव, आंसर आएगा m प्लस n माइनस r। वंस रिपीट। Friends, 9th MCQs, number of the terms of the series 10 plus 9 integer 2 by 3, 9 integer 1 by 3 plus 9 will amount to 155। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे प्लस है ना, उसका अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये आपका TN नहीं है, SN है। बीच में प्लस होता है तो आपको सीरीज होता है, SN होता है, वो आप भूलना मत। पूछा क्या है, कितने टर्म का टोटल 155 होगा, कितने टर्म्स का टोटल 155 होगा। सेट ए का MCQ 9 है, पेज नंबर 6.8 है। सबसे पहले देखो 10, यहाँ पे 9 इंटू 3 प्लस 2 29, 3 9 इंटू 3 प्लस 1 28 बाई 3 9 डॉट डॉट डॉट, आपका टोटल हो जाएगा 155। A इज व्हाट 10, D इज व्हाट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 29 बाई 3 माइनस 10, एलसीएम लो 30 हो जाएगा -1 बाई 3। प्लस मत करना, आप फर्स्ट माइनस सेकंड मत करना, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो माइनस ही आएगा। SN की वैल्यू क्या है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1t, ये SN की वैल्यू है। SN क्या है 155 दिया हुआ है, ये आपका हुआ n बाई 2, क्या हुआ आपका n बाई 2 एज इट इज। a की वैल्यू रख दिया 10, d की वैल्यू रख दिया -1 बाई 3, -1 बाई 3। अभी देखो ये 2 है ना, उसको मल्टीप्लाई करो तो 310 होगा। 10 इंटू 2 यानी 20, ये 1 बाई 3 माइनस हो, मल्टीप्लाई करो तो -1 बाई 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 बाई 3। नाउ 310 एज इट इज, n एज इट इज, इस दोनों का एलसीएम लेना है। 1 बाई 3 प्लस 20, 1 बाई 3 प्लस 20, तो 1 बाई 3 प्लस 20 है तो 20 का 60 होगा, 60 प्लस 1 यानी 61 बाई 3। वरना पूछोगे सर 61 बाई 3 कहाँ से आया, इस दोनों का टोटल है 20 प्लस 1 बाई 3, 20 प्लस 1 बाई 3, 61 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 एज इट इज। अभी ये पूरा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हो गया 3, बाकी सब एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 3 को लेफ्ट साइड ले गए, मल्टीप्लाई किया 930, n को मल्टीप्लाई किया 61 n माइनस n स्क्वायर। अभी देखो पूरा लेफ्ट साइड लेके आओ, n स्क्वायर माइनस 61 n प्लस 930 इक्वल टू 0। फैक्टरिंग करो, मल्टीप्लाई 930 होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो दोनों साइन सिमिलर होनी चाहिए। टोटल 61 n होना चाहिए, 31 प्लस 30, 31 प्लस 30, 31 इंटू 30 करोगे तो 930 हो जाएगा, प्लस करोगे 61 n हो जाएगा। यहाँ पे n कॉमन निकालो, यहाँ पे -30 कॉमन निकालो, n माइनस 31 n माइनस 30 इक्वल टू 0। आंसर है n इक्वल टू 31 और n इक्वल टू 30। नेक्स्ट 10, nth term of the series whose sum of the n terms equal to 5n square plus 2n। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट यहाँ पे SN दिया है, क्या दिया है आपको SN, क्या है SN की वैल्यू 5n square plus 2n। SN and SN minus 1, SN minus 1, 5 n की जगह पे क्या रख दोगे n minus 1, n की जगह पे क्या रख दोगे n minus 1, यहाँ पे भी n minus 1, यहाँ पे भी n minus 1, n minus 1 square का सिंप्लीफिकेशन करो, n square minus 2n plus 1, n square minus 2n plus 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो 2n minus 2, 5 मल्टीप्लाई करो 5n square plus minus 10n plus 5 plus 2n minus 2, ये -10 है, ये 2n है, ये -8 हो जाएगा। 5n square minus 18 plus 3। अभी यहाँ पे SN as it is, SN
n माइनस वन यहाँ पे लिखना है, 5 स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 2 + 8 यानी 10n माइनस 3, 10n माइनस 3। 11 MCQs. Read that the 20th term of the progression 1, 4, 7, 10 is what? T20 पूछा है, क्या पूछा है आपको? T20। सबसे पहले T20 का वैल्यू आपको पूछा है 1, 4, 7, 10। A equal to what? A equal to 1, D equal to 4 minus 1 यानी हुआ D। T n equal to A plus n minus 1D। T20 पूछा है, A आपका 1 है, D आपका 3 है, 20 minus 1 आंसर आएगा 58। आंसर आएगा 58। 12 देखो, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5, 7, 9, 221 टर्म, 221 टर्म। 5, 7, 9 सीरीज है, 21 टर्म T21 पूछा है। A इक्वल टू 5 है, D इक्वल टू 7 minus 5 यानी 2 है। Tn इक्वल टू A plus n minus 1D। T21 A है आपका 5, 21 minus 1 and D आपका 2 है। फाइनल आंसर आएगा 45। नेक्स्ट 13, 0.6, 1.2, 1.8 up to 30 term. What is the last term? That is T13. Last term that is T13. देखो A 0.6 है, D 1 minus 2 minus 0.6 यानी वो भी 0.6 है। T13 A plus n minus 1D। फाइनल आंसर आएगा 7.8। 40th MCQs 9 plus 5 plus 1 A equal to 9, D equal to 5 minus 9 यानी minus 4। A equal to 9, D equal to minus 4। बीच में प्लस है और ऐसे पूछा है। सम अंडरलाइन कर दो, सम ऑफ द 100 टर्म्स। सम ऑफ द एग्जाम में आप टीएन और एसएन में दफला करोगे, टीएन पूछा होगा, एसएन फाइंड करोगे, आंसर नहीं आएगा। लेट मी सी, एसएन की फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d। n आपका कितना है? n 100 है। 100/2 and 2a है आपका a यानी 9, a यानी 9, 2a plus n यानी 100 minus 1, d यानी -4, d यानी -4। सिंप्लीफिकेशन करोगे -18/9 -18,900। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, यहाँ पे प्लस है, मिस्टेक नहीं करना। मिस्टेक करोगे तो टीएन फाइंड करोगे, एमसीक्यूज होगा, आंसर नहीं मिलेगा। नन ऑफ दिस करके आ जाओगे। यहाँ पे एसएन है, प्लस है, वो ध्यान में रखो। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द 100 टर्म्स। अभी दो एम आपको ऐड करना है। 15th MCQ पढ़ो। द टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन द -6 and 14। -6 है वो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A यानी -6, T4 यानी 14। T4 यानी क्या? -6 + 4 - 1D। -6 + 4 - 1D। -6 + 3D = 14। 6 को लेफ्ट साइड ले जाओ, 3D = 20, D = 20/3। D = 20/3। ये -6 फर्स्ट टर्म है, उसमें से D ऐड करो। D ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2/3। 2/3 में D ऐड करो तो 22/3 है, उसका आप लिख सकते हो 7 इंटीजर 1/3। 22/3 में 20/3 करो, 42/3। फोर्थ टर्म आ गया 14। -6 2/3, 7 इंटीजर 1/3 and 14। Next 16. Sum of the three integers in the AP is 15. The product is 80. The integers are what? फिर आंसर से करना है। 4 आंसर ABCD में देखो कौन सा आंसर है वो AP में है। तो C and D है 258 and 852, दोनों AP में है। 2 + 5 + 8 करो 15 हो जाएगा। 8 + 5 + 2 करो 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 2 × 5 × 8 तो 80 भी हो जाएगा। तो C and D will be answer। C and D will be answer। सेटिस्फाइड हो रहा है। 2 + 5 + 8 तो आपका 15 हो जाएगा। लेट मी सी, सबसे पहले आपको आंसर से करना है तो इजी रहेगा। अदरवाइज अनदर मेथड है A - D + A + D = 15।
3 नंबर्स होते हैं तो हम अज्यूम क्या करते हैं a माइनस डी a एंड a प्लस डी। क्यों? डी डी रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 3a। 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5। नाउ 3 नंबर है और माइनस डी प्लस डी इसलिए लिया कि डी डी निकल जाए। नाउ 5 माइनस डी इंटू 5, 5 प्लस डी इक्वल टू 80, इक्वल टू 80। अगेन यहाँ पे आपका 5 80 डिवाइड 5 होगा 16 हो जाएगा। ये दो है a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस डी स्क्वायर। डी सामने जाएगा 16 लेफ्ट साइड आएगा, d इक्वल टू प्लस माइनस 3, d इक्वल टू प्लस माइनस 3। 5 है मिडल टर्म है, 3 ऐड करो और 3 लेस करो तो आंसर आएगा 258 एंड 852। नेक्स्ट 17 एमसीक्यूज में क्या बोला है आपको, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपका होगा Sn की फॉर्मूला। अभी देखो फर्स्ट टर्म S1 इक्वल टू T1 तो समझ में आ रहा है, एक ही टर्म है तो टोटल करोगे अपने आप टर्म लोगे एक ही होगा। S1 इक्वल टू T1 तो S1 क्या होगा, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे आप क्या करोगे 1 रख दो, 3 1 स्क्वायर 5 1 टोटल हो जाएगा आपका 8, यानी फर्स्ट टर्म आपका हुआ 8, फर्स्ट टर्म आपका हुआ 8। अभी S2 करो, S2 यानी क्या, सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। S2 यानी सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ 2 रखा 22 आए, 22 वाले 8 लेस करो तो 14 आपका है वो सेकंड टर्म हो जाएगा। सेकंड एंड फर्स्ट का डिफरेंस D हो जाएगा 6। रिपीट कर रहा हूँ, Sn दिया था, S1 फाइंड किया, S2 फाइंड किया, S2 में से S1 लेस किया तो T2 आ गया। यहाँ पे S1 8 आया, S2 22 आया, 22 में से 8 लेस करो तो सेकंड टर्म 14 आ गया। सेकंड एंड फर्स्ट का डिफरेंस D आ गया। अभी 6 6 ऐड कर दे जाओ, आपका आंसर नेक्स्ट आता जाएगा। आपकी सीरीज होगी 8 14 20 26 32। नेक्स्ट 18 मोस्ट इंपोर्टेंट, नंबर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 74 एंड 25556 का सम बोला है आपको। 74 के आगे बढ़ो, जो 5 से डिविजिबल नंबर है वो फर्स्ट कौन सा है 75, फर्स्ट कौन सा है 75। 25 6 से छोटा कौन सा है 25 555। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 75 प्लस 80 प्लस 85 डॉट 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 25 555 आ जाएगा। A यानी 75, D यानी 80 माइनस 75 यानी 5, Tn क्या आएगा लास्ट टर्म कौन सा है 25 555 कितने नंबर ऐसे हैं जो 74 एंड 25556 के बीच में 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 74 5 से डिविजिबल नहीं है, 75 5 से डिविजिबल है, फर्स्ट टर्म 75। 25 556 से छोटा टर्म लो 25 555। इस नंबर Pn पूछा है, कौन सा नंबर है पूछा है। Pn की फॉर्मूला में रख दो, A यानी 75, D यानी 5 और N फाइंड करो तो आपका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो n आएगा 5097। 74 से लेके 25 556 के बीच में 5097 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है। 19 एमसीक्यूज टीपी दिया है आपको, फिफ्थ टर्म दिया है, पूछा क्या है Sn पूछा है, दैट मींस 19। Fifth sum of AP is that sum of the first n term TP 3p minus 1 divide 6। फर्स्ट टर्म फाइंड करो, फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, फर्स्ट टर्म है वो 3 1 minus 1 divide 6 है, फर्स्ट टर्म है 1/3, फर्स्ट टर्म आपकी है 1/3। nth टर्म p की जगह n रख दो, tn minus 1 divide 6, tn minus 1 divide 6, n/2 a plus l, n/2 a plus l, a क्या है आपका 1/3, tn minus 1 divide 6, it is the l, it is the a। ऐसे नहीं फॉर्मूला क्या है n/2 a plus l, 1/3 plus 3n minus 1 divide 6, एलसीएम ले लो आप, 6 एलसीएम आएगा, 6 बाहर आ जाएगा तो n/12 हो जाएगा, बचेगा क्या 3n plus 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 है ना, इसीलिए आप 3n minus 1 plus 2 करोगे तो 3n minus 1 है वो प्लस हो जाएगा। सिंपल चीज है, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता है, a plus l n/2, a क्या है t1 करोगे तो a आ जाएगा, tn करोगे तो l आ जाएगा, tn करोगे तो l आ जाएगा, तो l a की वैल्यू रखी है। 20 एमसीक्यूज
मिडल टर्म फाइंड करना है am 33 plus 77 by 2 equal to 55. It is the am. Friends, 21 MCQs. Fourth arithmetic mean between -2 and 23. देखो -2 and 23 के बीच में 1 2 3 4 फोर्थ arithmetic mean ऐड करना है a1 a2 a3 a4 a5 and a6. a6 दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, a1 यानी -2, a1 यानी -2, a6 यानी t6, t6 यानी 20, t6 यानी 23, t6 a plus n minus 1 d. सिंप्लीफिकेशन करो, 23 plus 2 25 डिवाइड 5 करके d आएगा 5, d आएगा 5, -2 में 5 8 करो 3, 5 8 करो 8, 5 8 करो 13, 5 8 करो 18, 5 8 करो 23. See the 22. First term of the AP is the 14. P1 14. Sum of the first 5 terms equal to, क्या बोला है? फर्स्ट 5 टर्म्स का सम एंड फर्स्ट 10 टर्म का सम इक्वल है. सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड यानी ये प्लस है तो ये माइनस है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. पढ़ो, sum of the first 5 terms and first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign. वैल्यू है वो सिमिलर है, ये 10 है तो ये -10 है, ये 100 है तो -100 है. S5 इक्वल टू S10, मैग्नीट्यूड सिमिलर है, डिफरेंस क्या है? साइन में डिफरेंस है, ये प्लस है तो ये माइनस है. व्हाट इज Sn? n/2 2a plus n minus 1d. S5 में रख दो 5/2 2 into 14 5 minus 1d. यहाँ पे -10/2 2a plus n minus 1d. मल्टीप्लाई करो 28 28, ये आपका 5/2 एज इट इज, यहाँ पे 10 हो जाएगा -5, सामने ले गए आपको 5/2 को -10/5, 28 plus 40 28 plus 90, ये हो जाएगा 2. मल्टीप्लाई करोगे तो -56 -18d. d को लेफ्ट साइड ले लिया 22d इक्वल टू -84, d इक्वल टू -42/11, d इक्वल टू -42/11. फर्स्ट टर्म इज 14, उसमें 42/11 ऐड करो. सेकंड टर्म 112/11, उसमें 42/11 ऐड करो. थर्ड टर्म आएगा 70/11, उसको कन्वर्ट करो 6 इंटीजर 4/11, 6 इंटीजर 4/11. 23 देखो, सम ऑफ ए सर्टेन नंबर 52 है, सीरीज क्या है? -8 -6 -4, टोटल कितना हो रहा है? 52. क्या फाइंड करना है? a. d कितना होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या होगा आंसर? 2. Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d. 52 इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d. ये क्या होगा? Sn 52. क्या होगा Sn 52? n/2 2a plus n minus 1d. सिंप्लीफिकेशन करो, n का वैल्यू फाइंड करो, n आएगा 13, n का वैल्यू आएगा 13. Very easy MCQs 24. First and last term is -4 and 146. Sn given 7171. What is formula? Sn equal to n/2 a plus l. n/2 a plus l. Sn दिया है 7171. n/2 a plus l. Simplify it. n यहाँ पे रखो, 2 मल्टीप्लाई, ये सिंप्लीफाई करो, 142 डिवाइड, फाइनल आंसर आएगा n इक्वल टू 101. 25 देखो, सम ऑफ द सीरीज 3 इंटीजर 1/2, 7 10 इंटीजर 1/2 एंड 14 2 17 टर्म्स. इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 7/2. डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, वो भी 7/2. S70 n/2 2a n minus 1d. n/2 2a plus n minus 1d का सिंप्लीफिकेशन 535 इंटीजर 1/2. स्टडी मटेरियल सामने रखिए, फर्स्ट वीडियो से सुनिए.
हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।